राजा ईशानी मामला डालेगा प्रेम और राही के बीच में बड़ी दरार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। उफ अनुपमा की 6 बजे की ट्रेन 6 बजे की ट्रेन पकड़ने से पहले ही एक के बाद एक पटाखे फूट रहे हैं। और पहला पटाखा माही का, दूसरा राजा ईशानी के मामले का। परी आ गई है रोती धोती। अनुमा मैं क्या करूं, अनुमा मेरा घर, ये वो सब उसने कह दिया है। अब ये जो पटाखा है, ये राजा और ईशानी वाला, ये सीधा सीधा अनुपमा की लाडली बेटी राही पे इफेक्ट करने वाला है। चलिए चर्चा करते हैं इसके ऊपर। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो जब भी घर में कोई ऐसा मामला होता है तब 2 हिस्सों में बंट जाता है घर, राइट और रॉन्ग में। जिसका राइट होता है वो दूसरे को रॉन्ग कहता है, दूसरा दूसरे को रॉन्ग कहता है, यानी कि ये डिस्कशन चलती रहती है। और इसकी वजह से घर के बड़े बड़े जो लोग होते हैं, जिनके प्यार की एग्जाम्पल दी जाती है, वो भी एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। यहां पे हमने देखा जब ईशानी वापस आई, प्रेम को ईशानी की हरकतों का पता है। प्रेम ने ईशानी को राजा को वर्गलाते हुए, साथ में शॉपिंग करने लेके जाते हुए देखा है। और उसने उसको वॉर्न भी किया है कि मैं तुझे भी जानता हूं और अपने भाई को भी जानता हूं। और हम भी देख रहे हैं कि राजा ये कहता हुआ नजर आया कि मैं सीधा हूं, गधा नहीं हूं, बेवकूफ नहीं हूं जो तुमसे ब्लैकमेल हो जाऊंगा। अब ये बात ईशानी कहां, पाखी की बेटी है आफ्टरऑल, कैसे हार मानेगी। तो ईशानी के बड़े बड़े मामले पाखी की पहले ही बोलती बंद कर चुके हैं, तो पाखी इस मामले में दिख नहीं रही है। आएगी पाखी, ऐसा नहीं कि नहीं आएगी, आएगी पाखी, मगर उससे पहले ही जब ये बम फूटेगा अनुपमा के सामने, जो फूट चुका है ऑलरेडी, सो जब ये चर्चा में आएगा पूरे परिवार के सामने, तो प्रेम लेगा राजा की साइड। प्रेम बोलेगा कि राजा गलत नहीं है। अगर कोई गलत है ईशानी, और उस पे गलत है परी जो उस पे शक कर रही। अब जब ये बात आएगी तो आपको तो पता है कि प्रेम तो ऑलरेडी शक के एक दायरे के अंदर खड़ा है राही के लिए। प्रेम हर जगह पे फोन लेके जा रहा है, प्रेम हर वक्त फोन पे मैसेज कर रहा है, सरप्राइज देगा, क्या देगा वो तो बाद की बातें हैं। मगर अभी तो प्रेम हमारे भी शक के दायरे में आ रहा है कि ऐसी कौन सी इमरजेंसी है, ऐसी कौन सी राही को वो इमोशनल सेटबैक देने वाला है जो फोन से पीछा नहीं छूट रहा, हमेशा फोन को देख के हंसता है, मुस्कुराता है, जैसे बहुत ही प्यारी दोस्त उसको मिल गई हो या मिल गया हो। सो ये प्रोसेस चल रहा है साथ साथ राही के दिमाग में। और ऊपर से ईशानी और राजा का चक्कर, परी का रोना, तो राही होगी परी की साइड में कि यस इसमें राजा की भी गलती है, जबकि प्रेम कहेगा इसमें राजा की कोई गलती नहीं है, ये ईशानी गलत है। अब राही कैसे माने। राही तो देख रही है प्रेम को भी, राही तो सुन रही है परी की बातें, राही तो सोच रही है वो बात कि जब इंसान फोन आपके आगे से लेके चला जाए तो समझ लो कि गड़बड़ तो है। अब यहां पे तो पूरी फोटो वोटो है जिससे कि वो ब्लैकमेल करने वाली थी ईशानी। अब ब्लैकमेल चला नहीं तो ईशानी ने ये फूट डाल दी। तो अब ये पूरा का पूरा चक्कर जब चलेगा दोस्तों, तो राही होगी अपनी बहनों के साथ में और प्रेम होगा अपने भाई के साथ, राजा के साथ। अब अनुपमा तो बाद में पूरा सॉर्ट आउट करेगी, मगर फिलहाल ये दरार इतनी बढ़ेगी कि बातों बातों में राही कह देगी प्रेम को कि तुम तो राजा की साइड लोगे ही, क्योंकि तुम भी यही तो कर रहे हो। तो यहां से दोस्तों विश्वास जो है टूटेगा। और जब रिश्ते में विश्वास की पहली कड़ी टूटती है तो दरार तो डेफिनेट है। अब ये दरार कैसे भरनी है, क्या करना है, ये तो अनुपमा करेगी, मगर फिलहाल ये लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं। और अनुपमा की 6 बजे की ट्रेन, तो देखते हैं क्या होता है। कमेंट कीजिएगा आपको भी कैसा लगता है, जरूर बताइएगा। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.